कुंडू न्यूज़ की हर खबर पर रहेगी नज़र। सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्टूडेंटों को एसएचओ बनाया गया, एसओ बनाया गया थाना के अंदर, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? शासन के निर्देशों के क्रम में मिशन शक्ति 5 स्टार्ट किया गया है। उसी के तहत आज हम लोगों ने जिले के सभी थानों पर स्कूल के बच्चों को थाना पढ़ाई का कार्यभार प्रदान किया गया था। आज हमने कुछ लोगों को अपने पास बुलाया था, जिससे इनको जो उनके एक्सपीरियंस हैं उनको इस विषय में उनसे चर्चा कर सकें और कुछ चीज़ें और उनको बता सकें। इस क्रम में आज ये लोग यहाँ पर आए थे हमारे कार्यालय में, इनको कार्यालय भ्रमण कराया गया है और मिशन शक्ति और थाना का जो हमारा काम होता है किस तरह से किया जाता है, उसमें क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या उनके सुझाव हो सकते हैं, इन चीज़ों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और जैसा कि लोगों ने आपको सुना होगा कि उन्होंने बताया कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर रहा है और शायद लोगों के बीच में भी इसके एक्सपीरियंस के लोग शेयर करेंगे, लोगों को पता चलेगा कि पुलिसिंग के बारे में लोगों की जो आइडियाज़ हैं वो उसमें पॉजिटिव दिखाएगा। और जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों को आने में जो हिचक कोई होती थी, लोग आकर के अपनी समस्याओं को बताएंगे, जिससे उनका निदान हम लोग कर सकें और मिशन शक्ति को बढ़ा सकें। सर, कितने थाने थे करीब जिनमें आपने योजना बनाई थी? ये पूरे ज़िले के सभी थानों में योजना बनाई गई थी और सभी लोगों को इसमें किया गया था और कुछ लोगों को यहाँ पर हमने अपने आप मिला जो करीब के थाने के उनके यहाँ से उनको बुलाया गया था। शेष लोग अपने एसपी के यहाँ गए होंगे, वहाँ पर उनसे वार्तालाप किए होंगे और जो उनकी अपने सुझाव रहे होंगे उसको हमने। सर, जैसे सभी बच्चों से आपकी बात हुई है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? परफॉर्मेंस उनकी बहुत ही बेहतर थी, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग करके आते हैं, बिना ट्रेनिंग के अपना परफॉर्मेंस दिए हैं, इसलिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। थैंक यू। आपको थाने की जिम्मेदारी दी गई थी, आपको कैसा महसूस होता है? क्या है आपका नाम पूरा? मेरा नाम डॉक्टर संचिता तिवारी है और मैं IDS डेंटल कॉलेज से अपनी BDS की डिग्री कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैंने बहुत करीबी से देखा कि कैसे पुलिस अपना काम करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एज जनरल पब्लिक हमें नहीं पता होते, पर जब हम अंदर सिस्टम में गए हमने देखा कि कैसे क्या होता है। मैंने सब कुछ देखा, कैसे कंप्लेंट फाइल होती है, कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं, पिंक बूथ के बारे में देखा, कैसे ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं और मिशन शक्ति के बारे में बहुत कुछ नया जाना। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और ये हमें और आगे के लिए मोटिवेट कर रहा है कि हम और अपने सोसाइटी को कैसे सर्व कर सकते हैं। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इतना ज़्यादा एक्सपोजर ले सकें। बहुत अच्छा एक्सपोजर था हमारे लिए और इन फ्यूचर हम ऑब्वियसली जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं कम्युनिटी को वैसे करना चाहिए। करीब कितनी कंप्लेंट आपके पास आज आई? मैंने आज 6 कंप्लेंट सुनी और कोशिश किया कि अपने एंड से जितना कर सकती हूँ उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। क्या नाम है आपका और आज आपको एसओ बनाया गया था थाना की से, किस तरीके से आप महसूस करती हैं? मेरा नाम डॉली नागर है और मैं ABS इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी उनका विजिट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सबसे बड़ी चीज़ तो ये सीखने को मिली कि पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है वो इट्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। आप आइए, अपनी प्रॉब्लम्स को रखिए और पुलिस डिपार्टमेंट उसका फुल प्रूफ सॉल्यूशन दीजिए। बस झिझकना नहीं है अपनी बात रखने में, आइए उनको अपनी बात बताइए और सॉल्यूशन वो आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। करीब कितनी कंप्लेंट आज आपके पास आई? आज मेरे पास 2 कंप्लेंट आई थी, तो उसका आपने हल करा? जी मैंने अपने एंड से पूरा ट्राई किया कि मैं उनका हल कर सकूं। जिस तरह के एलिगेशन वगैरह जैसे पुलिस पे लगाते हैं कि ये ज़बरदस्ती परेशान करते हैं और ज़बरदस्ती मतलब चलान करते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये सब चीज़ें फोर्सफुली करी जाती हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर खुद जाके देखा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था, कोई तो 3 लोग एक ही मोटरसाइकिल पर ड्राइव करा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी इशू को रेज़ करता है, क्योंकि हमें पता है कि इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो हमारे लिए ही काम कर रहा है, हमारी अच्छे के लिए ही काम कर रहा है, तो उन्हें आगे बढ़ाइए। मैं आपका और आज आपको थाना निवाड़ी का एसएचओ बनाया गया था, उसको आपको कैसा महसूस हुआ? मेरा नाम वंशिका सिंह है और मैं सारेम ISD से हूँ। आज मुझे निवाड़ी का SHO बनाया गया, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे पता चला पुलिस डिपार्टमेंट कैसे चलता है, वहाँ पे कैसे काम करते हैं, वो कैसे अपने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करते हैं। मैंने वहाँ पे मेस देखी, वहाँ पे खाना देखा, बहुत अच्छा था। मतलब सारे सिस्टम बहुत वो फॉर्मेट से अच्छे से चलाते हैं।
जैसे हम पेट्रोलिंग करते हैं, कार्स को बाइक्स को चेक करते हैं, वो सेफ्टी से चल रहे हैं, हेलमेट्स लगा रहे हैं, कार में कुछ इलीगल सब्सटेंस तो नहीं डाल रहे हैं। तो हमने सब अच्छे से करा और सबकी कंप्लेंट्स ली, सबके सॉल्यूशन देखे, तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। करीब कितनी कंप्लेंट आपके पास आई? 4 to 5। आपने हल करा? आपको कोई सहयोग मिला थाने से? मतलब स्टाफ का भी आपको सपोर्ट का, और आपको आज जो है मसूरी थाने का एसएचओ बनाया गया था, तो कैसे महसूस किया आपने? मेरा नाम ज्योति सोलंकी है, मैं बीटेक CS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम JMS कॉलेज गाजियाबाद। मेरा आज का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मेरे को पता लगा पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे वर्क होता है, कैसे कैसे हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग डिफरेंट वेज में डिवाइडेड और अलग अलग काम मतलब प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है। जैसे मैंने देखा हेल्प डेस्क फॉर वुमेन्स में वहाँ पे हमारी वुमेन ऑफिसर थी, उन्होंने वो लेडीज़ की प्रॉब्लम सुन रहे थे, उनका हेल्प कर रहे थे। उसके बाद मैं साइबर सेल में गई, मैंने वहाँ पे देखा कि कैसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। एंड इवन आज मेरे पास काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई, मैंने उनको रिजॉल्व किया, और एक मेरे पास एक एक्सीडेंट कंप्लेंट भी आई थी, मैंने उसके लिए। और आज एसएचओ मोदीनगर बनी, कैसे महसूस किया आप? अच्छा लग रहा है सर। मेरा नाम काजल है, मैं मोदीनगर से बिलोंग करती हूँ और रुक्मणी मोदी महिला इंटर कॉलेज से 12th कर रही हूँ। तो आपको आज एक्सपीरियंस कैसा महसूस हुआ? कितनी कंप्लेंट आपके पास आई? सर 5 कंप्लेंट आई और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने वहाँ पे सब कुछ चेक किया, वहाँ पे जो है सब कुछ चेक किया, हवालात देखी, वहाँ पर जो लोग अपने बंद थे उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछी कि किस कारण से वहाँ पे बंधन है, देखा वहाँ पे ये देखा कि वहाँ पे साफ़ सफाई है या नहीं, चेकिंग की। आपका आपको सहयोग मिला नहीं मिला? जी बहुत अच्छे हैं सब, बहुत ही अच्छे, सबने मुझे बहुत ये 4 बार चाहिए इनका है नहीं, इनका सर हमारे सामने रह गया कि किसके लिए? हाँ सर। इंजेक्शन लेना होता है, हमारी सारी चीज़ एक्सपीरियंस की। कोई ऐसी चीज़ लगी जो आप सुझाव देना चाहो कि ये कर लिया जाए तो बेहतर और हो जाएगा कोई चीज़? नहीं सर, मेरे पास कोई चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी। आप चारों में से कोई, अब तो चारों इकट्ठा हो गए ना, पहले भारी भारी बात कर रहा था, आप में से कोई सुझाव देना चाहो? सुझाव तो नहीं, पर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो मेरे को आज नए पता लगे वो बताना चाहूँगी। मतलब मैंने जब मैं बैठी थी तो देखा कि ऑनलाइन भी एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें जो हमें अप्रोच मतलब जो स्टेशन पे अप्रोच नहीं कर पा रहे थे वो हायर अथॉरिटीज़ के पास जा रहे थे और वहाँ से कर रहे थे। तो मतलब एक्सेसिबिलिटीज़ बहुत है, बस पब्लिक को पता होना चाहिए कि कैसे अप्रोच करें। और मैंने सर का वे ऑफ डीलिंग भी देखा कि मतलब वो बहुत ही पोलाइट वे में बात कर रहे थे, जिससे कि जो अपनी परेशानी बोल रहा था वो हेजिटेट नहीं कर रहा था। तो अगर हम अप्रोचेबल होंगे तभी लोग हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे, जैसे आपने बोला कि तभी डर नहीं रहेगा तभी लोग अप्रोच कर पाएंगे। अभी सभी थानों पर आप लोगों ने देखा होगा कि मिशन शक्ति का रूम बनाया गया है, उसमें हम लोगों ने कुछ कर्मचारियों की, उसमें SI भी हैं और हमारे कॉन्स्टेबल्स भी हैं, तो ये जो है इनको हम लोगों ने एक बनाया है, उसका एक ग्रुप ये रहेगा, इसका काम ये होगा। जैसे अभी तक जो आपने महिला हेल्प डेस्क देखा होगा, महिला हेल्प डेस्क में क्या था कि आप गए, आपका एप्लीकेशन लिया, उनका काम खत्म हो गया, फिर अगर उसकी आख्या आ गई तो अपलोड कर लिया, या मीन्स जो परिणाम उसका आया उसको लिख लिया, उनका काम खत्म हो गया। अब ये जो मिशन शक्ति के अंदर हम लोग जो ये बना रहे हैं, इसमें ये है कि आप आए, आपकी समस्या आई, समस्या के बाद अब जो उसके रिहेबिलिटेशन के लिए चाहिए चीज़ मीन्स उसको मान लो बहुत मानसिक रूप से परेशान हो गई है, उसकी काउंसलिंग की जाए, या उसको फिर पोस्ट समस्याएं होती हैं, वो फिर धमकी दे रहा है या कुछ कर रहा है, उसको परस्यू किया जाए। ये जो टीम हमारी रहेगी, इसका ये काम रहेगा, वो तो चीज़ देखेगी। उसमें हमारी महिला दिखाया था किसी ने था बूथ इसलिए बनाई गई थी, जो महिला संबंधी अपराध हैं या जो घरेलू विवाद हैं उनको निपटाने के लिए हम लोग इसमें क्या नाम है वो कर सकें,
पुलिस माध्यम से बात कर सकते हैं। इसमें महिलाएं रहेंगी, महिलाओं के हिस्ट्रेशन कौन तरह चीज़ें होती है, उसकी वजह से हिस्ट्रेशन होता है, वो चीज़ें नहीं कर पाती हैं पुरुषों के बीच में, इसलिए हम लोग महिला ग्रुप उसमें तो हमारी कई 62 लोग पोस्टिंग थी। अब एक सुबह की पोस्ट जो पोजीशन होती है, चलो FIR हो गया, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई, मोबाइल को जेल भी चला गया, सारी कार्रवाई हो गई, फिर वो बाहर आ गया, फिर उसने समस्या करना शुरू किया, या जो लड़की है महिला है उसको कोई समस्या हो रही है, कोई मानसिक रूप से समस्या हो रही है, पारिवारिक रूप से समस्या हो रही है, समाज के रूप की तरफ समस्या हो रही है, वो चीज़ें डाइल्यूट करने के लिए या उसकी काउंसलिंग करने के लिए हम लोगों ने ये सिस्टम बनाया है, जिससे इन लोगों की चीज़ें थोड़ा सा बेहतर तरीके से हो सकें। ये इसका उद्देश्य है। क्या नाम है आपका? संचिता तिवारी। आज 5 घंटे के लिए आपको मुरादनगर थाने का चार्ज मिला है, क्या क्या इसमें आपकी योजना है, क्या करेंगे? पहली बात तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद सरकार को, आप सबको और मेरे कॉलेज को कि मुझे ये अवसर मिला है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है। और मेरी बस यही कोशिश रहेगी कि अपनी तरफ से आज मैं जितना कर सकती हूँ उतना करूँगी, और आप सबके सहयोग से मुझे आशा है कि मैं खड़ी उतरूँगी सबकी उम्मीदों पे। क्या क्या प्रायोरिटी है, प्राथमिकता क्या है? मेरी प्रायोरिटीज़ ये रहेंगी आज कि जो भी मेरे पास कंप्लेंट्स आएंगी, जो भी मेरे पास प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं पहले तो सबसे पहले ढंग से सुनने की कोशिश करूँगी कि पूरी तरीके से सुनूँ और सेटिस्फाई करूँ जो भी मेरे पास कंप्लेन लेके आ रहा है, और फिर उसके बाद उसकी सल्यूशन की तरफ मैं देखूंगी और कोशिश करूंगी कि जितना हो सके मैं उसका सल्यूशन स्पॉन्टेनियसली प्रोवाइड करवा पाऊँ। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में? लॉ एंड ऑर्डर मैं आज यही कोशिश करूंगी कि हम पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलेंगे, सारे लॉ एंड ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और एक अच्छे टीम वर्क के साथ हम पूरा अपना आज वर्क फ्लो रखेंगे। सरकार महिलाओं को बढ़ा रही है, प्रोत्साहन कर रही है, इस विषय पर क्या कहना है? बहुत ज़्यादा अच्छा अवसर है ये मेरे लिए। सरकार इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रही है छात्रों को, महिलाओं को, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं खिलाड़ी भी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि मैं अपनी दोनों चीज़ों को ऐसे लेके चल रही हूँ और सरकार इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी समस्या हमारी नई एसओ है, एक दिन के लिए हमारी रहेंगी और बड़ी टैलेंटेड है, पुरस्कार वगैरह अपना पुरस्कार वगैरह मिल चुका है, तो आप लोग आपका इंट्रोडक्शन करिए। अब आप लोग बताइए, अब आपका खाना है, अब हमारा कुछ है नहीं। बहुत सारे कोर्सेस है, CCTV वगैरह है, महिला अध्यक्ष है, महिला हो गया, और 9 चौकियाँ हमारे IPS हो गया, नंबर 3 पाइपलाइन। कंप्लेन के बाद निस्तारण क्या होता है? जो थाने पर महिलाएं आती हैं अपना लेके समस्या या जो पीड़ित होती हैं, उनका इसमें उनका नोट होता है। नोट होने के बाद संबंधित चौकियाँ थाना उस पर दी जाती है, वहाँ से जो निस्तारण करवाते हैं, फिर इसके निस्तारण में जो विवरण है लास्ट का क्या कार्रवाई हुई, कैसी कार्रवाई हुई जी। लास्ट निस्तारण दिखाओ, लास्ट सबसे लास्ट वाला। तो लास्ट में क्या कंप्लेंट मिली, उसका क्या निस्तारण हुआ? कंट्रोल से